वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा क्षेत्र को लेकर अब तक के प्रयासों के बारे में कई जानकारियां दी गई है। साथ ही वित्त मंत्री ने देश में रोजगार के मौके और 2047 तक भारत एक विकसित राज्य बन जाने की बात कही है। देशवासियों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार इस बार कुछ बड़े ऐलान करेगी जिससे उनको राहत मिल सके, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बजट की कुछ अहम बातें और फैसले बताने जा रहे हैं। पहला है पीएम आवास योजना। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स। बजट से पहले करोड़ों सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स की दर में बदलाव से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके हाथ मायूसी लगी। वित्त मंत्री ने पुरानी टैक्स दर को ही बरकरार रखा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हम परंपराओं का पालन कर रहे हैं और टैक्स दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा रहा है। 300 यूनिट फ्री बिजली। वित्त मंत्री ने 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत दी है। देश के 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के सर्वोदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का ऐलान किया गया है। सोलर पैनल लगाने वाले हर घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। किसानों को तोहफा। वित्त मंत्री ने भले ही पीएम किसान सम्मान निधि का बजट नहीं बढ़ाया, लेकिन डेयरी किसानों की सहायता के लिए योजना तैयार करने की बात कही। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए कार्य नीति बनाने का ऐलान किया गया है। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी जाएगी। टीकाकरण को बढ़ावा। वित्त मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि 9 से 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के साथ भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला, किसान और युवाओं की तरक्की से देश का विकास होगा। महिलाएं बनी लखपति। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं पर फोकस करते हुए आधी आबादी को मजबूत स्तंभ बताया। सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत उनकी संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 10 सालों में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन मिले। महिलाओं को तोहफा देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी जोड़ा जाएगा। मेडिकल कॉलेजों का होगा विस्तार। सीतारमण ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। रेल होगी अपग्रेड। वंदे भारत यात्रियों को खूब पसंद आ रही है। इससे सफर करने वाले यात्री ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के कायल होते जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है, इसलिए स्लीपर से किराया ज्यादा होना स्वाभाविक है। यानी इस ट्रेन में आम आदमी सफर नहीं कर पा रहा था, लेकिन सरकार ने अब आम आदमी को भी साधारण ट्रेन में वंदे मातरम जैसी सुविधाओं का आनंद दिलाने की तैयारी कर ली है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में की है। बजट में 40,000 कोचों को वंदे मातरम जैसे कोचों में बदलने की घोषणा की गई है। यानी साधारण ट्रेनों में अब वंदे मातरम जैसे कोच लगाए जाएंगे। इन ट्रेनों से सफर करने वाले आम लोग सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए गहन तकनीक को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अंतरिम बजट दस्तावेजों के अनुसार रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन दिया जाएगा। इसके बाद टॉप 5 की लिस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और गृह मंत्रालय शामिल हैं। तो ये थे कुछ ऐलान जो अंतरिम बजट में किए गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।